नमस्कार पक्षीराज संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा एवं शिक्षा आचार्य तथा आचार्य इत्यादि पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए जो प्रवेश परीक्षा होनी है CUET पीजी 2022, इसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप कर पाएंगे के बारे में जानेंगे। तो आपको भी इसके बारे में जानना है तो यह वीडियो को पूरा देखिए। हम इस वीडियो में पूरा का पूरा प्रोसेस बताए हुए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल कंप्यूटर अथवा लैपटॉप पर किसी भी ब्राउजर को ओपन करें और उसके सर्च बार पर आप टाइप करें CUET.nta.nic.in। इतना टाइप करके आप एंटर करें यानी कि सर्च करें। यदि आप मोबाइल से ओपन कर रहे होंगे तो डेस्कटॉप साइट कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ इस तरह का यह वेबसाइट देखने को मिलेगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यह पीजी कोर्सेज और शिक्षा शास्त्र इत्यादि कोर्सेज है, उसके लिए अप्लाई करने के लिए यह साइट है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन कुछ दिए गए हैं, चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, इसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। अब फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन CUET PG 2022 इज लाइव नाउ, इस पर क्लिक करके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं आगे बढ़ के, या फिर यहाँ पर ई सर्विस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 2022। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक पॉपअप शो होगा, इसमें ओके करेंगे तो डायरेक्ट आप हो जाएंगे CUET PG वाला जो फॉर्म फिलअप वाला जो वेबसाइट है इस पर। यहाँ पर आपको यहाँ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दिखेगा CUET PG 2022। सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी कि ID पासवर्ड बनाना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद हम यहाँ लॉगिन करके फॉर्म को आगे भर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्लिक करेंगे तो कुछ लोड होगा। यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पर मिल जाएगा, इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। क्या कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, सभी जानकारियाँ यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर और भी डिटेल्स है, चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पर अब चेक मार्क करेंगे यानी कि ब्लू टिक लगाएंगे और उसके बाद यह क्लिक हेयर टू प्रोसीड, यह ऑप्शन आपको क्लिकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लोड होगा थोड़ा सा और रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। जैसा नीट JRF के लिए भरते हैं फॉर्म, सेम तरीके से यह भी फॉर्म आया हुआ है। CUET UG के लिए फॉर्म फिलअप किए थे, सेम यह भी प्रोसेस है फिलअप करने का। यहाँ पर्सनल डिटेल्स पूछा गया है सबसे पहले, तो यहाँ पर आपको अपना पर्सनल डिटेल्स सबसे पहले फिल करना है। यहाँ पर कैंडिडेट्स नेम सर्वप्रथम आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम पूछा है, आपको यहाँ पर अपने पिता का नेम टाइप करके फिल कर लेना है और फिर अपने माता का नेम यहाँ पर टाइप करके फिल करें। उसके बाद यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले डेट सेलेक्ट करें, मंथ सेलेक्ट करें, उसके बाद ईयर सेलेक्ट कर लें। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्शन कर लेने के बाद आप यहाँ पर अपना जेंडर चूज कर लें, आप जो भी जेंडर के होंगे यहाँ पर से सिलेक्ट पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर से मेल फीमेल जो भी होंगे आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर उसके बाद नेशनैलिटी पूछा गया है, यानी कि राष्ट्रीयता आपकी क्या है, तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इंडियन होंगे तो इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे और अदर होंगे तो अदर और भी ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेंगे। और यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर आइडेंटिटी के लिए क्या डॉक्यूमेंट आपके पास है, वैलिड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, आपके पास यदि पासपोर्ट है, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ है तो राशन कार्ड का भी दे सकते हैं, पासबुक का भी दे सकते हैं, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। आप इस पर क्लिक करके अपना आधार नंबर दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर इंटर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर, तो यहाँ पर अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ यह चूज करेंगे तो आप यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर लेते हैं। उसके बाद इतना फिल कर लेने के बाद यहाँ पर आपसे प्रेजेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, यानी कि आपका वर्तमान पता यहाँ पर आपको फिलअप करना है। चलिए अब हम वर्तमान पता फिलअप करना आरंभ करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना प्रीवियस नंबर यानी कि हाउस नंबर या फिर अपना जो भी उसका नेम है दे सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर अपना हाउस नंबर दे देते हैं। यहाँ पर से सब लोकेलिटी पूछा हुआ है, तो आप चाहें तो यहाँ पर से सब लोकेलिटी भी पिक कर सकते हैं। चलिए
यह सब लोकेलिटी में मतलब उप इलाका आपका क्या है, तो वह यहाँ पर चाहें तो फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लोकेलिटी यहाँ पर फिलअप करना है, तो आपका जो भी लोकेलिटी होगा यानी कि आपका जो ब्लॉक होगा वह आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका कंट्री आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर से सिलेक्ट ऑप्शन करेंगे। आप इंडिया से होंगे यानी कि भारत से भारत चूज कर लीजिएगा, और अदर कंट्री से होंगे तो वह सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है, आप जो भी स्टेट से होंगे वह चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप जिस स्टेट को चूज करेंगे उसी स्टेट के यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिखाई देंगे, तो ध्यान रहे आप यहाँ पर अपना सही से स्टेट चुनिए। उसके बाद यहाँ पर से आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे यानी जिले से होंगे वह जिला यहाँ पर से चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड फिलअप कर लेना है, हम यहाँ पर पिन कोड फिलअप कर चुके हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर लें। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर को कंफर्म करने के लिए बोला गया है, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को फिर से टाइप करके कंफर्म कर लें। मोबाइल नंबर को कंफर्म कर लेने के बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस फिलअप करना है। यहाँ पर अब अपना ईमेल एड्रेस टाइप करके फिल कर लें। ईमेल एड्रेस यहाँ पर टाइप कर लेने के बाद आपको नीचे यहाँ पर ईमेल एड्रेस को कंफर्म कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर ईमेल एड्रेस को कंफर्म कर लेते हैं। ईमेल एड्रेस को कंफर्म कर लेने के बाद आपको यहाँ पर अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर यह ऑप्शनल है। आपके पास यदि और दूसरा मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर आप दूसरा मोबाइल नंबर भी फिल कर सकते हैं। ये सभी डिटेल्स आप एक सावधानी से भरेंगे। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर बहुत ही सावधानी से भरेंगे। एक बार चेक कर लीजिएगा सारे डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पर आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस यानी कि वर्तमान पता और परमानेंट यानी कि स्थायी पता, वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम होगा तो आप यहाँ पर चेक मार्क कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको नीचे जो यहाँ पर फिलअप करने के लिए दिया है परमानेंट एड्रेस, इसे फिलअप करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर। चलिए हमारा दोनों एड्रेस सेम है, इसलिए हम यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कैसा करके कर देते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। जो भी हम प्रेजेंट एड्रेस में फिलअप किए होंगे वह सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे परमानेंट एड्रेस पर भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चूज पासवर्ड। पासवर्ड यहाँ पर से आपको पासवर्ड बना लेना है। ध्यान रखें एक कैपिटल लेटर में एक कोई भी कैरेक्टर होना चाहिए, स्मॉल में होना चाहिए तथा नंबर हो, और स्पेशल कैरेक्टर कुछ होने चाहिए, एट द रेट इत्यादि जो कुछ भी हो, हाइज स्टार इत्यादि। तो वैसे करके आपको यहाँ पर पासवर्ड बना लेना है। इतना पासवर्ड बना लेने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है फिर से, यानी कि पासवर्ड को टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको ये पासवर्ड भूल जाते हैं तो रिकवरी करने में सहायता होगा। तो चलिए हम यहाँ पर विच योर फेवरेट बुक, यहाँ पर एक बुक का ही नेम चूज कर लेते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर उसके बाद सिक्योरिटी आंसर चूज कर लीजिएगा। विच इज योर फेवरेट बुक, मैंने बुक वाला चूज किया है, आप चाहें जो भी चाहें चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी आंसर फिल कर लेने के बाद यहाँ पर आपसे सिक्योरिटी पिन मांगा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है उसको यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। कैप्चा कोड को फिलअप कर लेने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन एक बार सारे डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेंगे, आपने जो भी डिटेल्स दिया है सब सही है या नहीं, एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा चेक कर लेने के बाद। चलिए अब हम यहाँ सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद कुछ लोड होगा। चलिए यहाँ पर उसके बाद रिव्यू पेज आपके सामने लोड होकर के आएगा। उसके लिए आप यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर आपका प्रीव्यू पेज जो भी फिलअप किया है बस सारे डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एक बार सारे डिटेल्स अच्छे से चेक कर लीजिएगा, और यदि आपको लगता है कि हम कहीं पर गलत कर लिए हैं तो आप यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। लेकिन हमने कहीं पर भी गलत नहीं किया है, तो यहाँ पर सभी चीज को यहाँ पर से चेक मार्क कर लेना है कि हमने नाम गलत नहीं किया है। यहाँ ब्लू टिक लगा दीजिएगा, चेक मार्क करेगा। यहाँ पर फादर नेम हम सही फिलअप किए हैं, मदर नेम सही फिलअप किए हैं, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर, इसी तरह से आप सभी को चेक मार्क कर दीजिएगा, चेक करके कि आप सही फिलअप किए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर इस डिक्लेरेशन को पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ आई एग्री इस पर क्लिक कर लेना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट एंड सेंड ओटीपी इस पर क्लिक करना है।
एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से चेक कर लीजिएगा और चेक मार्क करके यहाँ पर आई एग्री करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी इस बटन पर क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कंफर्म डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी। तो यहाँ पर हम एस पर क्लिक करेंगे। एस पर क्लिक करेंगे तो कुछ थोड़ा सा लोड होगा और आपके मोबाइल नंबर पर आप जो भी मोबाइल नंबर दिए होंगे पर यहाँ पर मैसेज के माध्यम से भेज दिया गया है कोड। तो वह कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है, यानी कि वह ओटीपी यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस पर क्लिक करना है। हो सकता है आपके मोबाइल पर ओटीपी नहीं आता है, तो आप यहाँ पर रिसेंट ओटीपी इस पर क्लिक करके पुनः फिर से आप ओटीपी मंगा सकते हैं और यहाँ पर ओटीपी फिलअप करके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। चलिए हम सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देते हैं और थोड़ा लोड होकर के आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका नेम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर भी देखने को मिल जाएगा। तो यह एप्लीकेशन नंबर आप अच्छे से डायरी में नोट कर लें और आईडी पासवर्ड जो भी बनाए होंगे और सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी यूज किए होंगे वे सारे डिटेल्स आप एक डायरी में नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको बाद में कभी भी लॉगिन करने में और एडमिट कार्ड इत्यादि डाउनलोड करने में कोई परेशानी ना हो। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और आप लॉगिन भी हो चुके हैं जो आईडी पासवर्ड बनाए हैं उसी से। यहाँ पर अब एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। चलिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से एप्लीकेशन स्टेटस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स फिल करना है, आधार डिटेल्स यहाँ पर देना है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप सबको फिलअप कर लेना है। तो चलिए अब हम पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करना आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर क्लिक ऑन बटन बिलो प्रोसीड फर्दर एंड कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म पर्सनल डिटेल्स। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स मांगा जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर आपको फॉर्म को फिलअप करने के लिए पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन लोड होकर के आ जाएगा। यहाँ पर क्या क्या फिल करना है, कुछ फिल करना है पहले से आप फिल किए हैं वह यहाँ पर कुछ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ चेंज ना करें। यदि आपको लगता है कि हमने गलत किया है चाहे तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर गार्जियंस मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, यह ऑप्शनल है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे आपको यहाँ पर स्टेट डोमिसाइल, यहाँ पर आपका जो डोमिसाइल स्टेट होगा वह यहाँ पर से चूज कर लेना है। आप जिस भी स्टेट से होंगे डोमिसाइल आपका होगा वह चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपका पर्सनल डिटेल्स के अंतर्गत कैटेगरी मांगा जा रहा है, तो आप जिस भी कैटेगरी से होंगे वह चूज कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इफ यू आर पीडब्ल्यूडी यानी कि जो 40% से या विकलांगता होंगे अधिक, वे लोग यहाँ पर एस सेलेक्ट कर सकते हैं और जो लोग नहीं होंगे नो सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम नो सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लेम योर स्पोर्ट कोटा, यदि आप स्पोर्ट कोटा से होंगे तो एस कर लीजिएगा, अन्यथा नो चूज करिएगा। यहाँ पर आर यू एक्स सर्विसमैन यदि होंगे तो एस करिएगा, अन्यथा नो सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पर एनुअल फैमिली इनकम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर से आप अपने फैमिली का इनकम चूज कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर एनुअल फैमिली इनकम इस पर सिलेक्ट पर चूज करिएगा और यहाँ पर आपका जो भी फैमिली का इनकम होगा वह चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर आपसे रिलीजन पूछा जा रहा है। उसके बाद आगे यहाँ पर रिलीजन पूछा जा रहा है, यानी कि आपका धर्म क्या है, तो यहाँ पर सिलेक्ट पर ऑप्शन देगा और यहाँ से आप जो भी धर्म से होंगे वह चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ से पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर एम्प्लॉयड होंगे तो एम्प्लॉयड चूज कर लीजिएगा, अनएम्प्लॉयड होंगे तो अनएम्प्लॉयड चूज करिएगा। हम अभी अनएम्प्लॉयड है इसलिए अनएम्प्लॉयड चूज कर लेते हैं। और आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, यदि आप कश्मीरी माइग्रेंट तो यहाँ पर से यस करिएगा, अन्यथा नो सिलेक्ट करिएगा। इतना सब कुछ फिलअप कर लेने के बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन पुनः मांगा जा रहा है, तो आप यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है इसे यहाँ पर फिल कर लेना है। यह सिक्योरिटी पिन को फिलअप कर लेने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इस पर क्लिक करना है। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपसे यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए पूछेगा, आप यहाँ पर एस पर क्लिक करिएगा और लोड होकर के आपका यह स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर राइट का निशान आ गया है। अब आपसे आधार विवरण पूछा जा रहा है, यानी कि आधार डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है। अब यहाँ पर क्या आपके पास आधार नंबर है, यदि है तो एस करिएगा, अन्यथा नो सिलेक्ट करिएगा।
तो हमारे पास है, इसलिए हम यहाँ पर यस करते हैं। और यहाँ पर उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करिएगा। तो लोड होकर के इस तरह से आधार का विवरण आपको फिलअप करने के लिए देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका मेल और जो भी डिटेल्स है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करें और आगे बढ़ें। यदि आप अपना आधार कार्ड को देने के लिए तैयार नहीं है, नंबर साझा करने के लिए तैयार नहीं है, तो यहाँ पर चूज करिएगा, इस रेडियो बटन पर चूज कर दीजिएगा। यदि आप देना चाहते हैं, आपका सभी डिटेल सही सही है आधार नंबर में और आप देना चाहते हैं, तो यहाँ पर चूज कर लीजिएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन है। मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ, इस पर चूज कर लीजिएगा और यहाँ से आपका वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा आधार नंबर से। यदि आप आपका आधार नंबर देना चाहते हैं और आपका डिटेल्स जो है आधार नंबर में थोड़ा मिसमैच है, तो आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, आधार कार्ड पर मेरी जानकारी वही नहीं है जो आवेदन पत्र में दर्ज की गई है। हम यहाँ पर पहला वाला ही पहले देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले अपना आधार नंबर फिल कर लेते हैं। आधार नंबर फिलअप कर लेने के बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन घोषणा करना है, यहाँ पर चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद आपका यह क्लिकेबल हो जाएगा सबमिटेड नेक्स्ट बटन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पुनः वही आर यू श्योर पूछेगा सबमिट करने के लिए, तो आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करिएगा। ओके पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोड लेगा। अब यहाँ पर आपका आधार डिटेल्स कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ अप्लाई फॉर एंड एग्जाम सेंटर डिटेल्स आपको फिल करना है। तो यहाँ पर अप्लाई फॉर आपका वही CUET PG देखने को मिलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो इसे ऐसा ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट पेपर अच्छे से सिलेक्शन कर लेना है। टेस्ट पेपर सिलेक्शन करने के लिए आप जिस भी यूनिवर्सिटी के जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके द्वारा जो भी कोड का टेस्ट पेपर आपको देना अनिवार्य किया गया है, वह टेस्ट पेपर आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के माध्यम से पता कर लीजिएगा। तो वहाँ से आपको सभी जानकारियाँ मिल जाएंगी कि कौन से आपको टेस्ट पेपर चूज करने हैं, कौन सा कोड है आपका टेस्ट पेपर का। आप जैसे शिक्षा शास्त्री में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कोड है, शिक्षा आचार्य में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उसके लिए प्रवेश परीक्षा का क्या कोड है, तो यहाँ पर से आप वह कोड का पेपर आप यहाँ पर से टेस्ट पेपर सिलेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आपको नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति एंड सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली, इनका जो है पेपर कोड सेम है। आप यहाँ पर से शिक्षा शास्त्री के लिए यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ PGQP09 यह कोड है शिक्षा शास्त्री के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और शिक्षा आचार्य के लिए PGQP10 यह एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट पेपर सिलेक्शन कोड है। इसी तरह से आचार्य में जो छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके प्रवेश परीक्षा का पेपर कोड जो है यहाँ पर दिया गया है PGQP47। तो इस तरह से और भी कोर्स हैं, उन सभी के आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, न कि ये 2 ही यूनिवर्सिटी, BHU हो गया, JNU हो गया, DU हो गया, आप किसी में भी MA में एडमिशन लेना चाहते हैं संस्कृत में, तो वह उसका क्या कोड है उस यूनिवर्सिटी से आप पता कर दीजिएगा, उनके वेबसाइट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। और वहाँ आपको अब टेस्ट पेपर सिलेक्शन में कैसे आपको अब यहाँ पर जो कोड है इसको कैसे चेक मार्क करके आपको वहाँ पर सिलेक्शन करना है, आगे आपको हम दिखाएंगे। जैसे PGQP शिक्षा शास्त्री का यह टेस्ट पेपर सिलेक्शन कोड है और PGQP47 यह आचार्य इन साहित्य का टेस्ट पेपर सिलेक्शन कोड है। तो चलिए हम अभी दोनों को आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। आप जितना टेस्ट पेपर चूज करेंगे उतना ही आपको फी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको वेबसाइट पर जाकर के टेस्ट पेपर कैसे सिलेक्शन करना है दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे हम शिक्षा शास्त्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के माध्यम से पता चला है कि शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा का जो कोड है PGQP09 है। तो यहाँ पर PGQP09 यहाँ पर इस चेक बॉक्स है, इस पर आपको चेक मार्क कर लेना है, यानी कि ब्लू टिक लगा देना है। तो यह आपका शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा के लिए यह अप्लाई हो गया है। यदि आप शिक्षा आचार्य के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो PGQP10 यह इसका कोड है, तो यहाँ पर भी आप चेक मार्क कर सकते हैं। उसके बाद इसके लिए भी आपका अप्लाई हो जाएगा और आपका जो है फी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। जो जितना टेस्ट पेपर आप चूज करेंगे उतना ही आपका 200 रुपये इंक्रीज होते जाएगा। तो हम शिक्षा आचार्य के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते, जैसे
यदि कोई छात्र आचार्य के लिए अप्लाई करना चाहता है, साहित्य में आचार्य करना चाहता है या फिर एमए करना चाहता है, तो जिस भी यूनिवर्सिटी में वह एमए करना चाहता है या जो कुछ भी पर्टिकुलर कोर्स करना चाहता है, उसके लिए उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आपको कौन-कौन से उसके लिए टेस्ट देना है के बारे में जानकारियाँ दी गई होंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। जैसे कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली के किसी भी कैंपस में और नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आचार्य में साहित्य से जो आचार्य करना चाहते हैं उनके लिए जो है PGQP 47 कोड हमने अभी देखा हुआ है। तो PGQP 47 कोड यहाँ पर दिया गया है, तो इस पर हम चेक मार्क कर सकते हैं और हमारा इसके लिए भी अप्लाई हो जाएगा और पर टेस्ट पेपर 200 रुपये फी इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी हम आचार्य के स्टूडेंट हैं, तो इसके लिए हम अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम इसको अनचेक कर देते हैं। यदि आप मल्टीपल कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो एक ही फॉर्म में आपका जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं सबके लिए अप्लाई हो जाएगा। बस आपको इतना करना है कि उनके वेबसाइट पर जा करके आपको जो भी कोर्स में एडमिशन लेना है उसका इंक्वायरी कर लेना है, उसमें आपको कौन सा टेस्ट पेपर चूज करके वह टेस्ट देना है के बारे में जानकारियां दे दी गई होंगी, आपको वहां से मिल जाएगा। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके ऐसा करके आप यहाँ पर जो भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, प्रवेश परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उस पर आप यहाँ पर ऐसे करके चेक मार्क कर लीजिएगा। जैसे हम शिक्षा शास्त्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर PGQP 09 यह चेक मार्क कर दिए हैं, बाकी कुछ नहीं किए हैं। और अगर आप ज़्यादा टेस्ट पेपर चूज करेंगे तो आपका फी भी बढ़ा हुआ मिलेगा, केवल हम अभी एक चूज किए हैं। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम सेंटर फर्स्ट चॉइस, यानी कि आप एग्जाम कहाँ देना चाहते हैं, आपका फर्स्ट चॉइस क्या है, तो यहाँ पर स्टेट चूज करिएगा। हम छत्तीसगढ़ चूज करते हैं। उसके बाद सेलेक्ट एग्जाम सिटी, इस पर क्लिक करिएगा और जो भी सिटी आपका फर्स्ट चॉइस है एग्जाम सेंटर लेने का, तो वह आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेकंड चॉइस है एग्जाम सेंटर, आप दूसरा चॉइस कहाँ रखना चाहते हैं स्टेट चूज करिएगा और यहाँ पर एग्जाम सिटी चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर तीसरा सेंटर भी चूज करने को दिया है, आपका तीसरा चॉइस क्या है, तो वह भी यहाँ से चूज कर लीजिएगा। स्टेट चूज करिएगा, उसके बाद यहाँ से सिटी चूज कर लीजिएगा और यहाँ पर फोर्थ सेंटर यहाँ पर चूज करने को भी दिया है, तो आप यहाँ से फोर्थ भी चूज कर लीजिएगा। चलिए हम पुनः से चूज कर लेते हैं। इतना चारों एग्जाम सेंटर चूज कर लेने के बाद आप जिस भी सेंटर में आपको परीक्षा देना है उसको फर्स्ट चॉइस में रखिएगा, उसके बाद दूसरा में, उसके बाद तीसरा, ऐसा करके आपको चारों सेंटर को चूज कर लेना है। अब यहाँ पर फादर या गार्जियन का ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय क्या है, वह यहाँ से आपको सिलेक्ट करके चूज करना है। सिलेक्ट पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर से आपके फादर जो भी कार्य करते होंगे, आपके गार्जियन जो भी कार्य करते होंगे, वह यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। चलिए उसके बाद यहाँ पर अपने फादर या गार्जियन का क्वालिफिकेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका फादर, आपके पिता का जो भी क्वालिफिकेशन है वह यहाँ पर से चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपने माता का ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय आपको चूज करना है, तो चलिए हम यहाँ पर माता का यहाँ पर व्यवसाय चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मदर्स या गार्जियंस क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर से अपने माता का क्वालिफिकेशन चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंटर सिक्योरिटी पिन, यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है सही सही। कैप्चा कोड को फिलअप कर लेने के बाद एक बार सारे डिटेल्स आपको अच्छे से चेक कर लेने हैं। उसके बाद आगे आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर कंफर्म करने के लिए पूछेगा, तो आप यहाँ पर यस करिएगा, आपका सही होगा सभी डिटेल्स। तो हम ओके कर दिए हैं, यस कर दिए हैं। उसके बाद लोड होगा थोड़ा सा, हमारे पास नेटवर्क स्लो है इसीलिए हमारा ज़्यादा टाइम लग रहा है। उसके बाद आपका अप्लाई फॉर एंड एग्जाम सेंटर डिटेल्स, यह चेक मार्क हो जाएगा यानी कि राइट हो जाएगा। आप यहाँ पर यह फिल कर चुके हैं। अब आपको सब्जेक्ट, लैंग्वेज एंड यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करने का यहाँ पर अब सेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले टेस्ट पेपर कोड, आप जिस कोड को चूज किए होंगे, आप जितने भी कोर्स में चाहे अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में, उन सभी के यहाँ पर टेस्ट पेपर आप चूज कर सकते हैं। हम केवल अभी बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, शिक्षा शास्त्री के लिए, इसीलिए हम PGQP 09 यह टेस्ट पेपर चूज किए हैं। उसके बाद यहाँ पर से सब्जेक्ट लैंग्वेज आपको यहाँ पर चूज करना है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर से चूज कर लेना है।
लेकिन यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, आप शिक्षा शास्त्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वह सारे प्रश्न आपके संस्कृत से होंगे। तो यहाँ पर यहाँ यह बताया गया था उनकी गाइडलाइन में, तो यहाँ पर और ऑप्शन सिलेक्ट करने को नहीं है, बाद में हो सकता है यहाँ पर और जोड़ दिया जाए तो बाद में उसका देख सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ सिलेक्ट नहीं करेंगे, नॉट एप्लीकेबल है तो वही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मीडियम पूछा गया है, तो यहाँ पर से मीडियम संस्कृत है, तो यहाँ पर से केवल संस्कृत ही मिलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आपको यूनिवर्सिटी चूज करना है, तो यहाँ पर से आप यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल दिया गया है, शिक्षा शास्त्री केवल ये दो ही यूनिवर्सिटी कराते हैं, तो आप इन दोनों यूनिवर्सिटी की अप्लाई अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेक मार्क कर दीजिएगा, इसके लिए ही केवल अप्लाई हो जाएगा। यदि आप केवल सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर चेक मार्क कर दीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा, केवल इसके लिए अप्लाई हो जाएगा। लेकिन हम सिलेक्ट ऑल कर देते हैं, हम दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना है, आपका यहाँ ऑटोमेटिक दोनों में चेक मार्क हो जाएगा, सिलेक्ट ऑल पर चेक मार्क करते ही। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी पिन आपको फिलअप करना है, तो यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड दिख रहा होगा इसको यहाँ पर फिल कर लेना है। कैप्चा कोड को फिलअप कर लेने के बाद सही सही यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो चलिए अब हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। आप यहाँ पर जितने भी कोर्स चूज किए होंगे उसके अनुसार यहाँ पर यूनिवर्सिटी चूज करने को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने केवल एक ही पेपर कोड चूज किया है, हम शिक्षा शास्त्री के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए हमको ऐसा है। और जो छात्र हो सकता है कुछ छात्र ऐसे होंगे जो शिक्षा शास्त्री के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे होंगे और एमए अथवा आचार्य के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए यहाँ पर और अलग से पीजी क्यूपी जो भी टेस्ट पेपर है, जिस जैसे आचार्य साहित्य में एडमिशन लेने के लिए पीजी क्यूपी 47 है, तो यहाँ पर उसका ऑप्शन मिलेगा और इस कोर्स कहाँ कहाँ कराया जाता है यह आचार्य कोर्स, तो उसका यहाँ पर यूनिवर्सिटी चूज करने को मिलेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर जिस भी यूनिवर्सिटी में कराए जाते होंगे उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी केवल हमने एक ही टेस्ट पेपर चूज किया था, इसलिए हमको यहाँ पर दो ही यूनिवर्सिटी दिखे, यानी कि जितने यूनिवर्सिटी में कराए जाते हैं वो सभी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सेम तरीके से यही है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करने का सारा स्टेप। तो यहाँ पर आपको अब सिक्योरिटी पिन यहाँ पर फिलअप हो चुका है और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इस पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप कंफर्म करने के लिए बोलेगा, यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे और लोड होकर के आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स पर पहुंच जाएंगे। आपका यह जो सब्जेक्ट एंड यूनिवर्सिटी सिलेक्शन वाला पोर्शन था वह कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देख पाएंगे आपका यहाँ पर अब सब्जेक्ट लैंग्वेज एंड यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले 10th का क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको फिल करना है। यहाँ पर से पासिंग स्टेटस आपको चूज करना है, उसके बाद यहाँ पर ईयर चूज कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर पासिंग ईयर चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोर्स स्ट्रीम नेम पूछेगा, तो यहाँ पर से एक ही ऑप्शन है 10th से और इक्विवेलेंट, इसको चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर दिख जाता है, जिस यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से आप 10th पास किए होंगे तो वह यहाँ पर चूज कर सकते हैं। या नहीं दिखता है तो आप नीचे अदर ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, घबराइएगा नहीं। अदर ऑप्शन चूज करने के बाद आपके सामने लोड होकर के बोर्ड नेम या यूनिवर्सिटी नेम फिल करने को यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम अब फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट मोड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर रिजल्ट मोड में आपका परसेंटेज में यदि आपका रिजल्ट आया हुआ है 10th का तो परसेंटेज चूज कर सकते हैं, या सीजीपीए में आया होगा तो सीजीपीए चूज कर सकते हैं। मोड चूज कर लेने के बाद आपके सामने टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर फिल कर लेना है कि आपका 10th में कितना मार्क्स था टोटल, तो वह कितना था पूर्णांक, तो वह यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने प्राप्त कितना किया, प्राप्तांक आपका कितना था, तो वह यहाँ पर आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद टैब बटन दबाइएगा या फिर आगे जाइएगा तो आपको यहाँ पर आपका मार्क्स का परसेंटेज कैलकुलेट होकर के देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपसे 10th का रोल नंबर पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर अपना 10th का रोल नंबर फिल करेंगे। रोल नंबर फिल कर लेने के बाद आपसे अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नेम पूछा जा रहा है। आप जहाँ से भी पास किए होंगे 10th
कॉलेज का नेम होगा या जो भी संस्थान से आप पास किए होंगे उसको यहाँ पर टाइप करके फिल कर लेंगे। यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नेम फिल कर लेने के बाद आगे अब आपको यहाँ पर 12th का डिटेल्स फिल करना है सेम तरीके से। तो अब यहाँ पर एक एक करके आप 10th का फिल कर लिए, अब 12th का फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन का फिल करेंगे सेम तरीके से। तो चलिए हम इसको जल्दी जल्दी से फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर ग्रेजुएशन का डिटेल्स आपको फिल करना है। ग्रेजुएशन का डिटेल्स यदि जो छात्र अपेयरिंग होंगे वे यहाँ पर अपेयरिंग चूज कर लेंगे और यहाँ पर आगे और डिटेल्स आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर। और यहाँ जो लोग पास हो चुके होंगे वे पास चूज करेंगे, हम पास चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर वही सेम तरीका है फिलअप करने का, बाकी सारे डिटेल्स। तो यहाँ पर पासिंग ईयर चूज कर लेंगे। आप जब भी ग्रेजुएशन पास हुए होंगे वह ईयर आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कोर्स आपको चूज कर लेना है कि आप क्या किए हैं। तो आप यहाँ पर आपका कोर्स नेम नहीं दिख रहा होगा तो अदर यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अदर चूज करेंगे तो आपको कोर्स का नेम फिल कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए होंगे, बीए किए होंगे, शास्त्री किए होंगे, जो भी किए होंगे, यहाँ पर से चूज कर लीजिएगा यूनिवर्सिटी या बोर्ड को। तो चलिए हम यहाँ पर अपना बोर्ड को चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट मोड आपसे पूछा गया है, तो आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या सीजीपीए में था, तो यहाँ पर से आप चूज कर लीजिएगा आपका रिजल्ट जैसा भी था। हम परसेंटेज में चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स आपका कितना था तो वह आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना टोटल मार्क्स फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा टोटल मार्क्स यानी कि तीनों वर्ष का आपको मार्क्स यहाँ पर टोटल फिल करना है। और उसके बाद यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स यानी कि आपका प्राप्तांक कितना था, आपने प्राप्त कितना था, आपका पूर्णांक कितना था, वह यहाँ पर टोटल मार्क्स में फिल करेंगे। और आपने प्राप्त कितना किया वह यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद टैब बटन दबाएंगे तो आपका यहाँ पर मार्क्स का परसेंटेज कैलकुलेट होकर के देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अब आपसे रोल नंबर पूछा जा रहा है, तो अब यहाँ पर आप अपना ग्रेजुएशन में जो भी रोल नंबर था वह फिल कर लेंगे। इतना फिल कर लेने के बाद आपसे यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर जिस भी कॉलेज से पास किए होंगे वह यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इतना फिलअप कर लेने के बाद आगे अब आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन फिलअप करना है। यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड दिख रहा है इसको यहाँ पर फिल कर लेना है। इस तरह से आप जब सिक्योरिटी पिन फिलअप कर लें तो यहाँ पर अब आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले एक बार सारे डिटेल्स देख लीजिएगा, आप जो भी फिलअप किए हैं वह सही सही है या नहीं, एक बार जांच लीजिएगा। उसके बाद आप नीचे एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है आप जो भी फिलअप किए हो उसमें कुछ मिस्टेक हो जाए। हम अभी यहाँ पर पासिंग ईयर फिलअप किए थे लेकिन यहाँ पर से हट गया था, तो वह फिर से सुधार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी पिन फिलअप करके यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिएगा, तो आपका यह डिटेल सेव हो जाएगा। यहाँ पर कंफर्म करने के लिए बोलेगा तो एस कर लीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर सक्सेसफुली फिलअप हो चुका है। यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पर चेक मार्क आ चुका है यानी कि राइट का निशान आ गया है। अब यहाँ पर आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछा जा रहा है, तो यदि आपका कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है तो वह यहाँ पर दे सकते हैं। अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन डिटेल्स यहाँ पर से पूछा जा रहा है, वह दे सकते हैं। जैसे हैव यू अपेयर्ड एंड पास्ड एनी अदर नेशनल लेवल एग्जाम, तो आप यहाँ पर से पास किए होंगे तो एस करिएगा, अन्यथा नो सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम अभी तक ऐसा कोई एग्जाम पास नहीं किए हैं तो यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे सिक्योरिटी पिन पूछा जा रहा है, यानी कि आपको यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है इसको यहाँ पर फिलअप करना है। तो चलिए हम यहाँ पर कैप्चा कोड को फिलअप कर लेते हैं। कैप्चा कोड को फिलअप कर लेने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इस पर क्लिक करना है, इस बटन पर। तो आपसे पुनः कंफर्म करने के लिए बोलेगा तो एस करिएगा। एस कर लेने के बाद लोड होकर के आप डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन पर पहुंच जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी चेक मार्क हो चुका है यानी राइट का निशान आ गया है। अब आपको यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अब यहाँ हमें फोटो अपलोड करना है। फोटो का साइज यहाँ पर बताया गया है कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 केबी से लेकर के 100 केबी के बीच में हो सकता है फोटो का साइज। तो चलिए हमने पहले से ही बना कर रखा है, आप भी बना लीजिएगा। 10 केबी से अधिक हो फोटो का साइज और 100 केबी से कम हो, तो हमने बना रखा है। तो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका फोटो जहाँ कहीं भी रखा होगा वह पाथ पर जाएंगे और वह उसे चूज करेंगे
और अपलोड पर क्लिक कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर अपलोड ओरिजिनल फाइल पर क्लिक करते हैं। हमारा फोटो यहाँ पर अपलोड हो गया है। यदि आप काट पीट करके नहीं रखना चाहते हैं तब भी आप यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका यह अपलोड हो जाएगा। चलिए अपलोड पर हम क्लिक करते हैं, थोड़ा सा लोड लेगा, उसके बाद यह अपलोड हो जाएगा। ये देखिए ऐसा आपको पॉपअप शो होगा, अपलोड सक्सेसफुली, आपका इमेज फाइल अपलोड हो गया करके। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका अपलोडेड डॉक्यूमेंट ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है सही अपलोड किया है कि नहीं, यहाँ पर से क्लिक करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है आपको, तो सिग्नेचर का साइज भी यहाँ पर बताया गया है कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 4 KB से 100 KB के बीच में सिग्नेचर का साइज हो सकता है। तो यहाँ पर हम बना के रखे हैं पहले से। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और सिग्नेचर जहाँ कहीं भी रखा है उसे चूज करके अपलोड कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सिग्नेचर पर क्लिक करते हैं और ओपन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर ऐसा एडिटिंग का ऑप्शन आता है, तो चाहे तो आप इसे सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले से ही जो साइज में मांगा गया है वैसा ही बना करके रखा है, इसलिए हम अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सिग्नेचर अपलोड हो गया है। और आपका यदि आप वहीं से एडिटिंग करके अपलोड करना चाहते हैं तो आप काट पीट करके जूम आउट, जूम इन, रोटेट इत्यादि सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा करके अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अपलोड ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपका फोटो दिखने के बाद तो यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे। आपका सिग्नेचर भी सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगा, थोड़ा सा लोड लेगा। यहाँ पर देखिए इमेज फाइल अपलोड सक्सेसफुली, यहाँ पर ऐसा पॉपअप शो होगा। ओके करेंगे तो आपका यह दोनों फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन फिलअप करना है, यानी कि यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है उसको यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए हम यहाँ पर कैप्चा कोड फिल कर लेते हैं। कैप्चा कोड फिलअप कर लेने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे पुनः कंफर्म करने को कहेगा, तो आप यहाँ पर एस पर क्लिक कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर एस पर क्लिक करते हैं तो यह पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी हमारा चेक मार्क आने लगेगा। यहाँ पर अब हमको रिव्यू पेज देखने को मिलेगा, यहाँ पर रिव्यू करना है हमें। तो यहाँ पर एक क्लोज वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन भी हमारा चेक मार्क हो गया है, यानी कि राइट का निशान आ गया है। हम स्टेप बाय स्टेप सारे डिटेल्स फिल कर लिए हैं। जितने भी डिटेल्स फिल किए हैं सभी का यहाँ पर प्रीव्यू आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि रिव्यू पेज है यह। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, आपने जो कुछ भी यहाँ पर फिलअप किया हुआ है वह सारे डिटेल्स एक बार चेक करिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आइएगा, सबसे नीचे आइएगा और यहाँ पर आपसे पूछेगा पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड। तो आप ऊपर से चेक कर लीजिएगा, आपका सारा डिटेल सही होगा। तो अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सभी में चेक मार्क कर लेना है। तो हम यहाँ पर हमारा नेम सही है, फादर नेम सही है, मदर नेम सही है, तो जितना भी चेक मार्क करने को दिया है सब में चेक बॉक्स पर चेक मार्क कर लीजिएगा। हम यहाँ पर चेक मार्क कर ले रहे हैं, यानी कि ब्लू टिक लगा दे रहे हैं। अब इतना सब कुछ कर लेने के बाद यहाँ पर अब आपको यह डिक्लेरेशन दिया हुआ है, इसे चाहे पढ़ सकते हैं और नहीं चाहे नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ लीजिएगा एक बार। और यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करिएगा। उसके बाद यह फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यह बटन क्लिकेबल हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इस बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपसे पुनः कंफर्म करने के लिए बोलेगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप यहाँ पर एस करेंगे यदि आप सबमिट करना चाह रहे होंगे फाइनल सबमिट। तो चलिए हम यहाँ पर एस करते हैं। उसके बाद लोड होगा थोड़ा सा और आप यहाँ पर इस पेज पर आ जाएंगे। आपका सभी डिटेल्स अब कंप्लीट हो चुका है, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिटेल्स आपका कंप्लीट हो चुका है, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म यह भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपका एक काम बच गया है फी पेमेंट का। तो आगे आपको इसे फी पेमेंट को कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिए एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, यदि अभी तक आप पेमेंट नहीं किए होंगे तो इसमें एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं उसमें एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे और सारा पोर्शन ओपन होकर के आ जाएगा। वहां से आप एक एक करके सुधार कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आगे आपको कुछ नहीं करना है। वेरीफाई ईमेल आईडी, इसको आप कंप्लीट करना है। योर ईमेल आईडी एट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। तो पहले हमें यहाँ पर अपना ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है, तभी हमको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, तब हम पेमेंट कर पाएंगे। अपना ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर योर ईमेल आईडी एट टू बी वेरीफाइड इस बटन पर क्लिक करें।
क्लिक करने के बाद आपके सामने लोड होकर के कुछ इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर ये कैप्चा दिख रहा होगा, इसको इस पर फिल करना है सिक्योरिटी पिन में। इतना फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ पर चाहे तो आप ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज नहीं करना है तो आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल के ईमेल पर एक ओटीपी भेज दिया गया होगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पर फिल करेंगे। ईमेल पर प्राप्त हुए ओटीपी को यहाँ पर फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई इस बटन पर क्लिक करना है। वेरीफाई के बटन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोड होगा, उसके बाद आपका ईमेल सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैसेज भी देखने को मिल जाएगा, योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर क्लिक हेयर टू गो होम इस बटन पर क्लिक करेंगे और आप फिर से होम वाले पेज पर आ जाएंगे यहाँ पर। और अब आपको यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फी RS 600 रुपया। यदि आप ओबीसी हैं तो आपको 600 रुपये एक टेस्ट पेपर सिलेक्शन किए होंगे तो लगेगा। और यदि आप आदिवासी होंगे, एसटी कैटेगरी, एससी या जनरल कैटेगरी, तो उनके लिए भी अलग अलग फी है। अगर आप टेस्ट पेपर और सिलेक्शन करेंगे तो आपका कैटेगरी के अनुसार 150 या 200 रुपये पर टेस्ट पेपर इंक्रीज हो जाएगा फी। यदि आप एक ही टेस्ट पेपर सिलेक्शन किए होंगे जैसे शिक्षा शास्त्री के लिए और ओबीसी होंगे तो आपका यहाँ पर 600 रुपये ही एग्जामिनेशन फी पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप आदिवासी होंगे तो 550 रुपये आता है और जनरल होंगे तो आपका और अधिक आएगा। तो यहाँ पर अब एग्जामिनेशन फी पेमेंट करने के लिए पे एग्जामिनेशन फी इस बटन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही थोड़ा सा लोड लेगा, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट ऐसा एक पेज आएगा। इस पर आपको यह रेडियो बटन पर क्लिक करना है, ऑनलाइन पेमेंट इस पर। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट इस बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आर यू श्योर यू वांट टू गो फॉर फी पेमेंट, तो आपको यहाँ पर एस करना है यानी कि ओके करना है। तो आपके सामने फी पेमेंट वाला पेज लोड होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपका नेम देखने को मिल जाएगा एंड एप्लीकेशन नंबर तथा डेट ऑफ बर्थ भी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर फी भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप एग्जामिनेशन फी पेमेंट जिस भी मोड से करना चाहते हैं यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को आप क्लिक करके आप यूपीआई आईडी या नेट बैंकिंग या फिर एटीएम कार्ड इत्यादि से पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर पहला मोड ही चूज कर लेते हैं, एसबीआई वाला को ही। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट इस पर क्लिक करेंगे इस बटन पर, तो फिर आगे आपको पुनः एक पेज शो होगा। यहाँ पर आपको पेमेंट के लिए अलग अलग 3 तरह के मेथड देखने को मिलेंगे एसबीआई गेटवे के थ्रू। यहाँ पर नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं तथा अदर पेमेंट मोड्स यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम अभी आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग से पेमेंट करके दिखाते हैं और आप यहाँ से यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं और कार्ड से भी यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी से भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर एसबीआई नेट बैंकिंग को ही चूज कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एसबीआई नेट बैंकिंग, यदि आप नेट बैंकिंग से कर रहे होंगे तो आपको देना पड़ेगा। यदि आप गूगल पे, फोन पे से कर रहे होंगे तो आपको वहाँ यूपीआई वाला सिलेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर अपना नेट बैंकिंग का यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल लेने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन इस पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारा यह सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर अब हमें कंफर्म करना है कि आपका ही यह पेमेंट है, तो आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे। कंफर्म के बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है या मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है इस नेट बैंकिंग से, उस पर एक मैसेज आएगा। उस सिक्योरिटी पिन को आपको यहाँ पर फिल करना है। चलिए हमारे मोबाइल पर सिक्योरिटी पिन प्राप्त हो गया है पेमेंट करने के लिए, हम उसे यहाँ पर फिल करके पेमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसा फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करना है। कंफर्म पर क्लिक करते ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रहे कंफर्म करने के बाद आपको इधर उधर किसी बटन को क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर रुकना है। ऐसा करके आपको पेज आएगा और आगे आपको यहाँ पर एक चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें ताकि आपका पेमेंट अगर दिक्कत होता है, फेल होता है या कुछ होता है तो आपको उसको रिकवर करने में सहायता मिले। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर अब आपको क्लिक हेयर टू रिटर्न
द NTA CUET PG साइट, इस पर यहाँ पर क्लिक हेयर दिया है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे पुनः NTA जो CUET PG का साइट है इस पर। देखिए रिडायरेक्ट होकर के आ चुके हैं पेमेंट होने के बाद। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आप डाउनलोड कंफर्मेशन पेज इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको कंफर्मेशन पेज देखने को मिल जाएगा। इसे आप प्रिंट आउट करके रख लें अपने पास, या फिर आप यहाँ पर कंफर्मेशन पेज डाउनलोड यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पर क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा और डाउनलोड होना कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पर डाउनलोड होकर के भी आ गया। आप मोबाइल से करेंगे तब भी सेम डेस्कटॉप साइट से करेंगे तो डाउनलोड ऐसे ही कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। आप जिस किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो, शिक्षा शास्त्री शिक्षाचार्य हो या फिर आप शिक्षा शास्त्री करना चाह रहे हो और MA इत्यादि आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाह रहे हो, बस आपको टेस्ट पेपर अत्यधिक सेलेक्ट करने पड़ेंगे और फी अत्यधिक पेमेंट करने पड़ेंगे। इस तरह से आप सभी यूनिवर्सिटी सेंट्रल जितने भी हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षा शास्त्री, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिए यह प्रोसेस था, शिक्षा शास्त्री वालों के लिए। तो इसी तरह से और भी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी और फॉर्म फिलअप करना आपको आ गया होगा। तो एक बार वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप फॉर्म को फिलअप करना आरंभ करें। हो सकता है बीच में आप कहीं पर मिस्टेक कर दें तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को जितना हो सके और भी लोगों तक जिनको जरूरत है इसे शेयर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।